चलिए, है ना, एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 में 1 2 तो हम पहले वीडियो में डाल चुके हैं, जिसमें प्रूफ करने बता रहा था। 1 2 तो हम कर दिए, फिर तीसरा और चौथा बाकी है ना। तो देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछ रहे, देखिए पूछ क्या रहा क्वेश्चन में, कॉट स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉसेक 5 पाई बाई 6 प्लस 3 टेन स्क्वायर पाई बाई 6। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या चेक करते हैं, पहली बार तो चेक करते हैं जो पाई बाई 6 है, यानी पाई 180 होता है पाई का वैल्यू, तो 180 यानी 6 से अगर डिवाइड करेंगे तो 30 आ जाएगा, यानी कॉट 30 का वैल्यू हम लोग को पता है। फिर कोसेक 5 पाई बाई 6, ये लेकिन थोड़ा लंबा वाला थीटा का वैल्यू होगा, क्योंकि 5 इंटू पाई, पाई का वैल्यू कितना होता है 180, और 180 को हम लोग 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 30, फिर 5 के साथ 30 को गुना करेंगे तो क्या आएगा 150। 150 का वैल्यू हम लोग को डायरेक्ट तो पता नहीं है, तो उसका हम लोग क्या करेंगे, जैसे 3.2 में हम लोग बनाए थे उसी तरह, या तो इसमें भी हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 2 में बनाए हैं उस तरह हम लोग बनाएंगे। फिर यहाँ पर है +3 टेन स्क्वायर पाई बाई 6, पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री, इसका वैल्यू हम लोग को पता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, यही तो करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, देखिए तो आपका क्या है, कॉट स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसेक 5 पाई बाई 6 प्लस 3 टेन स्क्वायर पाई बाई 6। ठीक है, काम किसको करना है, देखिए ये तो पाई बाई 6 30 डिग्री, ये भी पाई बाई 6 30 डिग्री, दोनों को तो पता है। सिर्फ हमको करना क्या है, तोड़ना इसी का 5 बाई 6 जो है इसी को तोड़ना है। जब भी तोड़ेंगे तो हम लोग क्या करें, पाई प्लस या पाई माइनस या 2 पाई प्लस या 2 पाई माइनस, इसी मतलब नियम में हम लोग तोड़ते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग करते हैं क्या, चलिए देखते हैं। कॉट स्क्वायर पाई बाई 6 को रहने दिए उसी को, फिर कोसेक, इसको क्या किया हम लोग, कोसेक कोसेक क्या था 5 पाई बाई 6, तो इसको हम लोग तोड़ेंगे कैसे, देखिए 5 पाई बाई 6 को हम लोग कहेंगे, इससे ये मतलब बड़ा है नीचे वाला, तो इसको हम लोग घटाएंगे कैसे, पाई माइनस पाई बाई 6। ठीक है, फिर इसका सिंप्लीफिकेशन करके हम लोग देखते हैं। देखिए पूरा का पूरा अगर एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, 6 का 6 हो जाएगा। फिर क्या होगा, इसका एलसीएम होगा 6 है, और 6 से हुआ तो इसके साथ इसका गुना हो जाता है, तो 6 का मतलब 6 के साथ पाई के गुना से 6 पाई माइनस पाई, तो 5 पाई बाई 6 आ जा रहा है आपका। ठीक है, फिर हम लोग क्या है इधर 3 टेन स्क्वायर पाई बाई 6, उसको जैसा वैसे रहने दिए। अब क्या करते देखिए, फिर कॉट स्क्वायर पाई बाई 6 हो गया आपका प्लस, अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, देखिए यहाँ पर कोसेक पाई माइनस थीटा है, तो कोसेक पाई 2 पाई 3 पाई में क्या होता है, नो चेंज होता है, जो भी ट्रिग्नोमेट्री रहता है हम लोग का नो चेंज होता है। तो कोसेक पाई के चलते क्या हुआ मेरा, कोसेक के रह गया। ठीक, और पाई बाई 6 से थीटा के बदले तो यहाँ पर पाई बाई 6 बैठा दिए। अभी हम लोग को और दूसरी क्या चीज़ देखना पड़ता है, देखते हैं हम लोग कि कौन सा क्वाड्रेंट में आपका पाई माइनस पाई बाई 6 आ रहे हैं। ठीक है, अगर आप लोग इंट्रो देख चुके तो हमको मतलब और कुछ हमको बताना नहीं पड़ेगा, और नहीं देखे हैं तो देखते चलिए, देखिए लेकिन आप लोगों को इंट्रो देखना चाहिए। देखिए पाई माइनस पाई बाई 6 को हम लोग कहाँ पर मतलब लाइज कर रहे देखना, सबसे पहले देखते हैं हम लोग, चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक तो 90 होता है, फिर यहाँ से जैसे यहाँ तक पकड़ लिया मतलब सेकंड क्वाड्रेंट तक, तो कितना हो गया आपका पाई, यानी 180 होता है। लेकिन पाई माइनस थीटा है ना, तो पाई माइनस थीटा यानी पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री, तो 180 से आपका 30 कम है, 180 से अगर 30 कम होगा तो इसी सेकंड क्वार्टर में आके गिरेगा। और सेकंड क्वार्टर में हम लोगों को पता क्या है कि साइन थीटा और कोसेक थीटा आपका पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होता है नेगेटिव हो जाता है। तो चलिए यहाँ पर क्या है, ट्रिग्नोमेट्री जो दिया हुआ वो तो कोसेक है, और कोसेक का जाकर सेकंड क्वार्टर में हम लोग अगर लाइज करते हैं तो क्या होगा, मेरा जो कोसेक था और कोसेक सेकंड में जाकर लाइज कर रहा, मतलब ये तो सब सेकंड का वैल्यू है यही, तो ये तो पॉजिटिव ही रह जाएगा, यानी कोसेक पाई बाई 6 हो गया। ठीक है, ठीक है, फिर एक बार देख लेते हैं, चलिए देखिए कोसेक पाई माइनस पाई बाई 6 है, कोसेक पाई के चलते क्या हुआ, कोसेक ये हम बता चुके हैं आप लोगों को, पाई 2 पाई 3 पाई में ट्रिग्नोमेट्री नो चेंज होता है। ठीक, तो कोसेक पाई के चलते कोसेक हो गया है आपका, जो थीटा जो था उसी को ले लिया हम लोग यहाँ पर। ठीक है, अभी पाई माइनस पाई बाई 6 आपको कौन सा क्वार्टर में जाकर लाइज हो रहा, तो हम लोग देखें कि पाई माइनस पाई बाई 6 यानी पाई का वैल्यू 180 होता है, पाई बाई 6 का आपका 30 डिग्री होता है, तो 180 से 30 घटाएंगे तो कितना होगा 150, और 150 आपका क्या होगा सेकंड क्वार्टर में, देखिए पहला क्वार्टर में तो यहाँ से यहाँ तक होता है आपका 90, और फिर यहाँ से 90 है,
यहाँ से यहाँ तक 90, यानी टोटल यहाँ से पकड़ते हैं तो हम लोग कितना 180 मिल जाता है। तो 180 के बीचे में जो 0 और 180 है तो यहाँ से यहाँ 90 हो गया, फिर आपका यहाँ से यहाँ 180 हो गया। तो इसके साथ अगर हम लोग पाई माइनस पाई बाई 6 यानी 150 को देखते हैं तो 150 यहाँ तक तो 90 है, 90 के बाद आप इधर जोड़ेंगे हम लोग, इधर आज जैसे आ गए हम, तो जैसे आगे सेकंड क्वार्टर में आ गए हम लोग, तो सेकंड क्वार्टर में आपको यहाँ तक तो 180 है, लेकिन हम लोग को 180 से कितना घटाना पड़ेगा 30 डिग्री, जैसे 30 डिग्री घटा दिए तो सेकंड क्वार्टर में आ गए हम। तो सेकंड क्वार्टर में क्या होगा, कोसेक है तो कोसेक का कोसेक रह गया, यानी पॉजिटिव रह गया, प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाई 6 है। ठीक है, अभी हम लोग इसका सबका मान आप आराम से पुट कर सकते हैं। देखिए पाई बाई 6 सबको 30 का वैल्यू, यानी क्वाट पाई बाई 3, क्वाट पाई बाई 3 का कितना वैल्यू होता है आपका 10 का 1/√3, तो इसमें होगा √3, तो √3 का स्क्वायर प्लस कोसेक पाई बाई 6, यानी पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री, और 30 साइन का अगर 30 1/2 होता तो साइन का अपोजिट कोसेक है, तो इसमें हो जाएगा 2/1, इसका कोई तो स्क्वायर उसको नहीं है, छोड़ते हैं, चलिए जैसे है बैठा दिए, प्लस फिर 3 इंटू 10 पाई बाई 6, यानी 10 30 का वैल्यू होता है 1/√3, फिर इसका होल स्क्वायर। ठीक है, फिर हम लोग तोड़ते देगा, रूट वाला संख्या का 2 बार गुना करें तो रूट हट जाता है, सिर्फ संख्या बचता है 3 प्लस 2 तो 2 ही रह गया, प्लस 3 इंटू 1/√3 को देखिए 1 को 2 बार गुना करें तो 1 ही हो गए, √3 का अगर 2 बार गुना करेंगे तो आपका 3 हो जाएगा, 3 3 कट गया, यानी 3 प्लस 2 प्लस क्या बचा 1 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 6। तो हम लोग को पूर्व में क्या निकालना बोल रहे थे, राइट हैंड साइड में 6 से तो निकालना बोल रहे थे, तो ये तो आ गया मेरा, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे राइट हैंड साइड, ये हो गया आपका। सिर्फ आप लोगों की ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये इंट्रो में हम बता चुके हैं कि लाइज कहाँ हो रहा बोल के। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, चलिए क्या है, चलिए देखें उसके बाद चौथा वाला क्वेश्चन क्या पूछ रहे, देखिए यहाँ पर भी देखिए 2 साइन इसका 3 पाई बाई 4 है। देखिए 3 पाई बाई 4 मतलब ये बड़ा वाला डिग्री होगा, जो भी थीटा निकलेगा बड़ा वाला, क्योंकि 3 के साथ 180 को गुना करेंगे फिर 4 से भागा देंगे, मतलब आपका 90 से ज़्यादा ही आ रहा है। ठीक, प्लस कोशिश कर पाई बाई 4 मतलब ये 45 डिग्री है, फिर प्लस 2 सेक कर पाई बाई 3 मतलब ये 60 डिग्री, इसका पता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। चलिए लेफ्ट हैंड साइड लिख लिए, जो दिया हुआ है उसी को लिखते हैं एक बार, साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 4 प्लस 2 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 और प्लस 2 सेक स्क्वायर आपका पाई बाई 3। ठीक है, तो तोड़ना किसको है, इसी को तोड़ना है। देखिए फिर इसका नीचे वाला वैल्यू आपका ज़्यादा है मतलब माइनस हो जाएगा आपका, यानी 2 आपका साइन स्क्वायर क्या करेंगे पाई माइनस पाई बाई आपका 4। अभी हम क्या करेंगे, इसको अगर सरल कर लेते हैं हम, इसका एलसीएम निकाल लेते, 4 का 4 होगा, 4 के साथ पाई का गुना करोगे 4 का 4 पाई माइनस 1 पाई घट जाएगा, तो आ जाएगा आपका क्या 3 पाई बाई 4 आ जा रहा। ठीक है, प्लस 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 और प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई बाई 3। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं चलिए देखते हैं। देखिए 2 का तो 2 रख लिया हम। ठीक, सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए साइन पाई, यानी जो साइन पाई है, तो हम लोग सबसे पहले एक बार एक्स को ना स्क्वायर हम बाहर भी लिख सकते हैं थर्ड ब्रैकेट यूज करके, अगर नहीं भी लिखिएगा तो दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक बार लिख लेते हैं। चलिए साइन क्या किया हम पाई माइनस पाई बाई 4 इसको लिख लिए, और इसको उसका ब्रैकेट के बाहर दे दिया हम, प्लस 2 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 है और प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई बाई 3 है, फिर 2 इंटू। ठीक है, देखिए अभी साइन पाई के घर में जो भी ट्रिग्नोमेट्री रहता है नो चेंज होता है, तो पहले बता चुके थे। तो साइन पाई है मतलब साइन हो गया, जो थीटा है ना उस थीटा को उसी को बैठा देते हैं हम। ठीक है, और इसका जो होल स्क्वायर हम ले लिए। ठीक है, अभी क्या देखेंगे, पाई माइनस थीटा आपका कौन सा क्वाड्रेंट में जाके गिर रहा है, तो पाई माइनस थीटा सेम जो तीसरा वाला क्वेश्चन, तो वही यहाँ तक पाई का वैल्यू होता है। ठीक, यहाँ तक 180 पाई का वैल्यू, लेकिन पाई माइनस थीटा है मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आके गिरेगा आपका, सेकंड क्वार्टर में गिरेगा, क्योंकि पाई बाई 4 जो है ना आपका 45 डिग्री, तो 180 से 45 घटेगा तो सेकंड क्वार्टर में आकर, और सेकंड क्वार्टर में आपका क्या क्या होता है, साइन थीटा कोसेक थीटा पॉजिटिव होता है, तो साइन थीटा तो है ही है, तो ये तो प्लस ही रहने देते हैं हम। चलिए इसको या तो लिख देते हैं यहाँ पर, प्लस का प्लस ही रह गया, प्लस 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 और प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई बाई 3। ठीक है, तो 2 इंटू, अभी हम ब्रैकेट को हटा देते हैं, जैसे हटाएंगे तो साइन स्क्वायर आ जाएगा आपका, तो आ गया साइन स्क्वायर पाई बाई 4 हो गया, प्लस 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 हो गया है आपका,
प्लस 2 फिर सेक स्क्वायर पाई बाई 3 हो गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सबका वैल्यू अब आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 2 इंटू साइन पाई बाई 4, यानी पाई बाई 4 मतलब 45, साइन 45 का वैल्यू आपका तो 1/√2 होता है, फिर उसका होल स्क्वायर जो दिया हुआ तो उसको बैठा दिए, प्लस 2 इंटू सेक पाई बाई 4, यानी सेक 45 का वैल्यू भी सेम ही होता है जो साइन का होता है 1/√2, इसको भी हम लोग बैठा लिए, प्लस 2 इंटू सेक पाई बाई क्या है, सेक स्क्वायर पाई बाई 3 है, यानी सेक पाई बाई 3 मतलब सेक 60 का क्या होता है, पहले साइन 60 का सॉरी सेक किसका अपोजिट है, कॉस का, कॉस 60 का वैल्यू होता है आपका 1/2, तो इसमें जाके होगा आपका 2/1, तो इस यहाँ लिख देंगे हम लोग 2/1, फिर इसका भी होल स्क्वायर। ठीक है, यानी 2 इंटू 1/√2 को अगर 2 बार गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू यहाँ भी वही सेम ही सिचुएशन 1/2 होगा, प्लस 2 इंटू यहाँ क्या हो जाएगा 2 दूना 4, और फिर नीचे 1 का तो 1 का हम हटा देते हैं। ठीक है, तो इससे इसका कट गया, फिर इससे इसका कटा, तो आया क्या मेरा यहाँ से 1 + 1 प्लस 1 + 1, फिर 4 दूना कितना होता है 8, तो 1 1 2 2 8 10, टोटल कितना हुआ 10, तो मेरा पू में कितना था आपका राइट हैंड साइड में 10 है तो निकालने बोल रहे थे, तो इसको हम लोग लिख लेंगे राइट हैंड साइड, ये हो गया आपका जो 1 से 4 तक था जिसको प्रूफ करने बोल रहे थे, चारों हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा मतलब आप लोगों का समझ में आ रहे होंगे, अगर समझ में नहीं आ रहा तो फिर भी आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक, जहाँ भी नहीं समझ में आ रहा है कमेंट में पूछ सकते हैं, और वीडियो जितना हो सके आप लोग क्या कीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोगों के लिए हम और भी बना के हम अपना यूट्यूब चैनल में डाल सकें। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपको क्या है।